के लिए एक नई शुरुआत होगी। शांत रहो और देखो यहोवा परमेश्वर। दाऊद क्या कहता है? 46 का 10 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 46 के 10। चुप हो जाओ और जान लो, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। कैन यू प्लीज रीड? शांत हो जाओ, शांत रहो। बोलो शांत रहो, बोलो शांत रहो। अपने पड़ोसी से बोलो शांत रहो। इंग्लिश में लिखा है बी स्टिल, शांत रहो। क्या करो? जब तकलीफ से गुजर रहे हो क्या करो? जब मुसीबत से गुजर रहे हो क्या करो? जब लड़ाई का सामना कर रहे हो क्या करो? जब संघर्ष चल रहा है जीवन में क्या करो? जब आंधी और तूफानों ने आपको घेर लिया है क्या करो? जब लड़ाइयां बढ़ते जा रही है क्या करो? जब कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा क्या करो? जब आपके जीवन में आप असफलता के स्थान में आते, हताशा के स्थान में आते, निराशा के स्थान में आते, पराजय के स्थान में आते, जब आपको समझ में नहीं आता है मुझे क्या करना चाहिए, जब आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, क्या कहां जाऊं, कैसे रास्ता निकालूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि शांत रहो और जानो मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। आपका शांत रहना परमेश्वर को प्रकट होने के लिए मौका देता है। आपका शांत रहना परमेश्वर को काम करने के लिए मौका देता है। आपका शांत रहना परमेश्वर के लिए दरवाजों को खोल देता है। आपका शांत रहना परमेश्वर की दया को आपके जीवन के ऊपर लेकर आता है। आपका शांत रहना परमेश्वर का जो फेवर है आपके जीवन के ऊपर आने लग जाता है। आपका शांत रहना परमेश्वर को इजाजत देता है कि आप जो लड़ाइयों को लड़ रहे हैं परमेश्वर उनको लड़े, आपके बोझ को परमेश्वर उठाए, आपके लिए बंद दरवाजे खोले, आपके लिए सुझाव को लेकर आए, आपकी समस्या को हटाए, आपको विजयशाली बनाए। क्या कहता है? शांत रहो। लेकिन यही बड़ी मुसीबत है, कैसे शांत रहे? हम लोग मनुष्य हैं, हम शांत नहीं रह सकते, बिल्कुल शांत बैठ नहीं सकते, 10 मिनट भी बैठ नहीं सकते। हमारे स्वभाव में शांत रहना लिखा नहीं है। हम तो कुछ ना कुछ करते जाएंगे, हम तरीका निकालेंगे, हम प्रयास करेंगे, हम देखेंगे कि कहां से मुझे सुझाव मिलेगा, कहां से मुझे मदद मिलेगी, कौन मेरे लिए खड़ा हो जाएगा, कहां से मेरे दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पुत्र अपनी अक्ल का इस्तेमाल मत कर। तीमुथियुस का 3 अध्याय में लिखा है मेरे पुत्र अपनी समझ का सहारा, वो परमेश्वर वो सब जानता है। आपके जीवन में जो होता है वो होने से पहले वो परमेश्वर जानता है। आपके जीवन में आंधी आने से पहले वो परमेश्वर जानता है। जब यीशु मसीह ने कहा उठ जाओ तुम उस दिन, क्या उसको मालूम नहीं था आंधी आएगी? क्या उसको मालूम नहीं था तूफान आएगा? क्या उसको मालूम नहीं था ये सारे लोग बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे, बड़े संकट में आ जाएंगे, शायद उनको जीवन को गंवाना पड़ेगा? क्या वो नहीं जानता था? वो सब जानता था। उसको मालूम है आंधी आएगी, उसको मालूम है तूफान आएगा, उसको मालूम है संकट आएगा, उसको मालूम है मुसीबत आएगी। लेकिन उसने कहा कि ठीक है, साथ में था, सो रहा था। ये लोग डर गए, घबरा गए, लेकिन यीशु मसीह आराम से सो रहे थे। उनको मालूम है जब तक वो बोट के अंदर है, चाहे आंधी कितनी भी हो, चाहे तूफान कितना भी हो, वो डरा सकता है, वो घबरा सकता है, लेकिन डूबा नहीं सकता है। क्योंकि जिसको आंधी तूफान के ऊपर अधिकार और सामर्थ है वो बोट के अंदर सोया हुआ है। तूफान डराएगा, घबराएगा, लेकिन डुबाएगा। परिस्थितियां डराएगी, हालात डराएंगे, लेकिन आपको डुबाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसके पास अधिकार और सामर्थ्य है उन हालातों के ऊपर वो आपके साथ में है। कहते कि बी स्टिल, शांत रहो, चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत करो। कभी कभी हमें चुपचाप बैठना है। यदि परमेश्वर के कामों को हमें देखना है, हमें शांत रहना है। यदि परमेश्वर के सामर्थ को हमें काम करते देखना है, हमें शांत रहना है। यदि परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव करना है, हमें शांत रहना है। जब आप शांत रहते हो और परमेश्वर को इजाजत देते हो, आप देखोगे परमेश्वर अद्भुत रीति से अद्भुत और अलौकिक चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में करने लग जाएगा।
हम जानते हैं, हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, जब हमारे पास कुछ नहीं था उस समय हमने सबसे बढ़िया जीवन जिया है। जब हमारे घर में भोजन नहीं था, रोटी नहीं थी, आटा नहीं था, उस समय हम सबसे बढ़िया खाना खाते थे। क्यों? शांत रहो। केवल एक बात ध्यान में रखो, केवल एक बात ध्यान में रखो, वो यहोवा है, वो परमेश्वर है, वो सब जानता है, वो सब कर सकता है। उसके लिए कुछ कठिन नहीं है, उसके लिए कोई नामुमकिन नहीं है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो समंदर को विभाजित कर सकता है, वो लाजर को जिंदा कर सकता है, वो बातिमाई की आंखों को खोल सकता है, वो स्वर्ग से रोटी को गिरा सकता है, वो चट्टान से पानी की नदियों को बहा सकता है। वो आपके लिए सब कुछ करेगा। जब आप हालातों का सामना करते हो, चुपचाप रहो, आप परमेश्वर को काम करने दो, विजय निश्चित मिलेगी। जब मिस्र से बाहर निकले लोग, फिर उनके डर से भागे, अद्भुत कामों के द्वारा परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला, और फिर आगे आने के बाद में मुसीबत आ गई, और उनको लगा आगे भी मरना है और अभी पीछे भी मरना है। आगे नहीं जा सकते, समंदर है, पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि फिर उनकी सेना आ रही है, मृत्यु निश्चित है। लेकिन जब आप मरने के कगार पर खड़े हो, तभी चमत्कार होगा। जब आपको लगेगा सब खत्म हो गया, तब चमत्कार होगा। जब आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी, तब चमत्कार होगा। जब आप हताशा में और निराशा में और डिप्रेशन में चले जाओगे, आपके लिए एक चमत्कार होगा। जहां मनुष्य के रास्ते खत्म हो जाते, वहां से परमेश्वर के काम चालू हो जाते। ये लोग डर गए, चिल्लाने लगे, आगे समंदर है, पीछे फिरौन है, अब क्या होगा, कैसे होगा, मरना निश्चित है। मूसा ने कहा शांत रहो और यहोवा के उद्धार को देखो, परमेश्वर के सामर्थ को देखो, परमेश्वर के चमत्कारों को देखो। यदि आप परमेश्वर के सामर्थ और चमत्कार को देखना चाहते हो, जब आप तकलीफ से गुजरते हो, मुसीबत से गुजरते हो, बीमारी से गुजरते हो, और हताशा से गुजरते हो, कमी से गुजरते हो, चुपचाप रहो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रभु के चरणों में बैठे रहो और बोलो प्रभु मुझे मालूम है तू परमेश्वर है। मेरे हालातों के ऊपर प्रभु तू परमेश्वर है, मेरी बीमारी के ऊपर तू परमेश्वर है, मेरे संघर्ष के ऊपर तू परमेश्वर है, मेरे पराजय के ऊपर तू परमेश्वर है, मेरे असफलता पर तू परमेश्वर है। ओ प्रभु, जो भी परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूं, उन सारी बातों के ऊपर तू परमेश्वर है। हमें केवल एक बात को एक्नॉलेज करना है कि वो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है और उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जब आप हालात से गुजरते हो, चुपचाप रहो। जब आप कुछ नहीं कर सकते हो, चुपचाप रहो। जब हालत आपकी परिस्थिति से बाहर, चुपचाप रहो, शांत रहो, कुछ मत करो, कोशिश मत करो, बैठे रहो। डाल दिया जेल के अंदर, जेल के अंदर चले जाओ, कोई टेंशन नहीं, आराम से खाना पीना जेल में मिलेगा, टेंशन मत। शेर की गुफा के अंदर डाल दिया, चले जाओ, टेंशन मत लो। मालूम करो, एक बात ध्यान में रखो कि जब तक परमेश्वर शेर को इजाजत नहीं देगा, वो शेर आपको छूने नहीं पाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। वो शेर को बोल दिया गया है, उसको आज्ञा दिया गया है, मेरा दास आ रहा है और तुम सबको मिलकर उसकी रक्षा करना। राजा टेंशन में आएगा, क्या हुआ, राजा की नींद उड़ जाएगी, लेकिन दानियल आराम से सो जाएगा। उसको टेंशन नहीं कि उस शेर की मान में, उसको मालूम है यहोवा परमेश्वर है। जब आप आदमी में डाल दिए जाओगे, टेंशन मत लेना, राजा टेंशन में आ जाएगा। अचानक जुड़े आ रहे, हमसे कितने है भैया, कितने डाले, ठीक यहाँ पे तो 4 नजर आ रहे, वो परेशान हो जाएगा, वो चिंतित हो जाएगा, वो घबरा जाएगा, वो डर जाएगा, उसको मालूम नहीं क्या हो रहा है, लेकिन वो सदरक में से आराम से घूमेंगे। क्यों? उनको मालूम है ये अगले के ऊपर यहोवा परमेश्वर है। ऐसा में लिखा है कि बाढ़ से जाएगा, बाढ़ डुबाएगी नहीं, और अग्नि से जाएगा, वो तुझे जलाएगी नहीं। वचन कहता है ऐसी कोई परीक्षा नहीं आएगी जो तेरे बर्दाश्त से भी परे हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके तकलीफ में केवल एक बात याद रखो, यहोवा हर परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर है। एक बात को ध्यान में रखो, यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर। आपके हालात, आपकी बीमारियां, जो भी संघर्ष है, जो भी लड़ाइयां, जो भी टूटापन है, कोई देखता नहीं है, लेकिन परमेश्वर यहोवा उसके ऊपर परमेश्वर है। वो असंभव का परमेश्वर है, उसके लिए कुछ कठिन नहीं है। जो मनुष्य के लिए कठिन है, उसके लिए आसान है। जो मनुष्य से नहीं होता, वो परमेश्वर से होता है। और इसलिए दाऊद कहता है जब ऐसा होता है ना, शांत रहो,
शांत रहो और एक बात ध्यान में रखो, यहोवा परमेश्वर है। बोलो यहोवा परमेश्वर है। बी स्टिल एंड नो, शांत रहो और देखो, यहोवा परमेश्वर है। यहोवा का मतलब विजय, यहोवा का मतलब छुटकारा, यहोवा का मतलब चंगाई, यहोवा का मतलब आशीष, यहोवा का मतलब परिवर्तन, यहोवा का मतलब रिस्टोरेशन, यहोवा का मतलब रिजरेक्शन। यहोवा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। और इसलिए जब आप लड़ते हो शांत रहो, अकल मत लगाओ, आइडिया मत लगाओ, फोन मत करो, उधार पैसे लेके सोल्यूशन मत निकालो, टेम्पररी सोल्यूशन मत निकालो, ब्याज पे पैसा लेके सोल्यूशन मत निकालो, चुपचाप बैठे रहो, शांत रहो और जानो यीशु मसीह परमेश्वर है। उसकी कलीसिया है, उसके लोग हैं, उसको ज्यादा चिंता है। सारी बातें मिलकर भलाई को लेकर आती है। परमेश्वर को धन्यवाद दो, यहाँ से निकाल के प्रभु हमें बड़ी जगह में लेके जाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया ताकि वो नया दरवाजा को खोले। शांत रहो और देखो, यहोवा परमेश्वर है। यदि आप बीते का जीवन जीना चाहते हो प्रियो, एक बात जीवन में ध्यान में रखो, जब भी आप मुसीबत से, संघर्ष से, किसी भी हालत से गुजरते हो, एक बात ध्यान में रखो, यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है और सारा सामर्थ और सारा अधिकार उसके पास है। और बाइबल में लिखा हर एक चीज उसके चरणों के सामने घुटना टेकेगी। यीशु प्रभु है, इसलिए सामना करो, धन्यवाद दो, भागो मत, धीरे से अपने गर्दन को खड़ा करो, धीरे से, हियाव से, डेरिंग से खड़े रहो, इस बात को जानते हुए यहोवा परमेश्वर है। आप डूबने के हालात में हैं, डूबेंगे नहीं, मरने के हालात में मरेंगे नहीं, खत्म होने के हालात में खत्म नहीं होंगे। आपको लगता है सब खत्म हो गया, वहां से आपके लिए वो एक नई शुरुआत लेके आएगा। जहां आपका सब खत्म हो जाएगा, वहां परमेश्वर आपके लिए एक नई शुरुआत लेके आएगा। शांत रहो और देखो, यहोवा परमेश्वर।